लास्ट टाइम हम लोगों ने एड्रिनल ग्लैंड के बारे में सीखा था, ठीक है, जिसमें हमने सीखा था कैसे हमारा एड्रिनल ग्लैंड का दो पार्ट कॉर्टेक्स एंड मेडुला अलग अलग हार्मोन सीक्रेट करते हैं। हमने ये समझा था कि आपका जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उनमें अलग अलग पार्ट्स भी होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका जोना ग्लोमेरुलोसा, एक होता है जोना फैसिकुलेटा, एक होता है आपका जोना रेटिकुलरिस, और इन तीनों में से क्या आते हैं अलग अलग हार्मोन्स भी सीक्रेट होते हैं। अगर हार्मोन्स का ना सीक्वेंशियल के हिसाब से याद रखा जाए तो हमारे पास आएगा इसके अंदर सबसे पहला मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स या फिर एंड्रॉइड्स या फिर एंड्रोजेंस बोल सकते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे हार्मोन्स आते हैं। उसके बाद हमने समझा था इसके अंदर गोनाड्स के बारे में, ठीक है। गोनाड्स क्या करते हैं भाई, मेल के अंदर गोनाड होता है टेस्टिस, फीमेल में जो गोनाड होता है वो होता है आपका ओवरीज। गोनाड्स किसे कहा जाता है? गोनाड्स वो होते हैं जहां पर एक्चुअली गैमीट फॉर्मेशन होता है। मेल के अंदर गैमीट फॉर्मेशन उसका टेस्टिस में होता है और फीमेल के अंदर ये गैमीट फॉर्मेशन ओवरीज में होता है, राइट। मेल के अंदर टेस्टिस में जो आपका स्पर्म बन रहा है वही उसका क्या है, स्पर्म क्या है उसका मेल गैमेट है, और फीमेल में बनने वाला जो ओवरीज है वो क्या है फीमेल सॉरी फीमेल गैमेट। तो जहां पर भी गैमेट्स बनते हो उन्हें गोनाड्स या फिर उन्हें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। अगर आप टेस्टिस की बात करेंगे सो आपको मैंने लास्ट टाइम बताया, आप देख सकते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं टेस्टिकुलर कॉर्ड बोलते हैं। कैन यू दिस सी दिस, ये वाला, ये तो आपका वास्ट डिफरेंस है, ये आपका टेस्टिस है, ये आपका जो है एपिडाइमिस जो कवरिंग को स्क्रोटम बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं टेस्टिकुलर कॉर्ड। मैंने आपको बताया कि सीजन यानी कि गर्मी और ठंडी के हिसाब से क्या होता है ये टेस्टिस के नीचे या ऊपर क्या करता है माइग्रेट करवाने में हेल्प करता है। इनमें स्पेशल टाइप के क्या होते हैं मसल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मेल के अंदर टेस्टिस है एंड फीमेल में क्या आता है ओवरीज, ठीक है। टेस्टिस का दो फंक्शन है, ऑब्वियसली हम जानते हैं टेस्टिस प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड तो है नहीं। मैंने आपको बताया था बहुत सारे ऐसे ग्लैंड हैं जो एंडोक्राइन होने के साथ साथ दूसरा फंक्शन भी करते हैं। उसमें गोनाड्स में यानी हमारे दोनों गोनाड्स मेल का टेस्टिस और फीमेल का ओवरी दोनों उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। टेस्टिस का जब बात करें तो एक तो फंक्शन कर रहा है वो गैमेट फॉर्मेशन का और वो क्या बना रहा है स्पर्म्स। दूसरा वो क्या कर रहा है एंडोक्राइन फंक्शन कर रहा है जिसमें वो क्या बना रहा है वो सेक्स हार्मोन्स बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। जो हार्मोन है वो भी दो टाइप के हो जाते हैं, एक होता है आपका स्टेरॉइड हार्मोन, एक होता है आपका प्रोटीनेशियस हार्मोन। प्रोटीनेशियस हार्मोन हमारे पास सिर्फ एक ही है, वो भी कौन सा हमारे पास इनहिबिन। क्या है हमारे पास इनहिबिन, जबकि बाकी सारे हार्मोन जैसे इसके किसके बने हुए लिपिड के बने हुए हैं, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। एग्जांपल क्या हमारे पास एंड्रोजेंस, जिसमें एंड्रोजन में क्या आता है बेटा आपका टेस्टोस्टेरोन डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन एंड डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन मेनली क्या आता है उसके अंदर आपका टेस्टोस्टेरोन आता है, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ एक फ्लो चार्ट मैंने आपको बना के सिखाया था अगर आपको याद हो। मैंने सिखाया था कि देखिए अगर आप टेस्टिस से क्या लेते हैं टीएस लेते हैं, राइट, तो आपको इसके अंदर क्या मिल जाएंगे इस तरीके से। ये जो आप सर्कल देख रहे हैं इस सर्कल किसका है, जिसने पीएस ऑफ, ये किसका टेस्ट है, ये क्या सर्कल बेटा आपके टेस्ट में बहुत पतले पतले ट्यूब्यूल्स होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये कट गया तो उसका सेक्शन है, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में इसको हम क्या बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, क्या बोलेंगे इसको जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल टाइप के कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर इनको बोलते हैं लेडिंग
सेल्स। मैंने बताया था कि भाई आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्लैंड से आता है बेटा गोनाडोट्रोपिन। क्या आता है? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जिनको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? GnH। क्या आता है? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, या फिर क्या लिखते हैं सीधा? GnR। हाँ, GnH, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये गोनाडोट्रोपिन बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका LH, एक होता है आपका FSH। ठीक है? FSH किस पे काम करता है बेटा? यहाँ पर आपका जो जनरल एक्टिविटी की बीच में स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल्स। क्या बोलते हैं बेटा इनको? ये सर्टोली सेल्स आपके बीच में। तो ये FSH किस पे काम करेगा? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या करेगा कि जितने भी आपके ये जनरल एक्टिविटी है उनको बोलेगा एक काम करो, फटाफट आप मियोसिस में पार्टिसिपेट करो और गैमेट बनाना स्टार्ट करो। तो FSH क्या करवा रहा है? टेस्टिस के अंदर गैमेट फॉर्मेशन करवा रहा है, किसके थ्रू? सर्टोली सेल के थ्रू। ठीक है? LH कहाँ काम करता है? LH इस पे काम करेगा ये इंटरस्टिशियल सेल पे, और LH की वजह से आपके सेल्स क्या हो जाते हैं? स्टिमुलेट हो जाएंगे, राइट? और ये क्या रिलीज करते हैं? एंड्रोजेंस। क्या रिलीज करेंगे? एंड्रोजन। एंड्रोजन जिसमें दो नाम मैंने बोल दिए, एक तो नाम क्या है हमारे मेल के अंदर? टेस्टोस्टेरोन, एक है आपका डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है? टेस्टोस्टेरोन एंड डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, ये दो हार्मोन आपके एंड्रोजन में आ गए। इतना क्लियर हो गया? ठीक है? अब इसका काम क्या है ये तो आगे सीखेंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। फिलहाल यहाँ देखो टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है मेल के अंदर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब एक तो जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसके गोनाड्स को देख के आइडेंटिफाई करते हैं ना, मेल है कि फीमेल, करेक्ट है? लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो अगर उसको पहचानना है कि मेल है फीमेल तो कुछ तो कैरेक्टर डेवलप होगा ना बॉडी के ऊपर, एक्सटर्नल फीचर्स, मुस्टैच है, बियर्ड का आ जाना, आवाज़ का भारी हो जाना, मसल्स का डेवलप होना, उसका जो वॉकिंग स्टाइल है वो अलग हो जाता है, उसका एटीट्यूड अलग हो जाता है कि नहीं? ये सारी चीज़ें क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बनाते हैं। उसको पिंपल्स आएंगे, उसका स्किन क्या हो जाएगा? ऑयली हो जाएगा। ये सब किसके कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है, राइट? बाजरा पोछा वछा रख दिया करो यार, कहीं है क्या पोछा? मार करना पोछा। Look here, Leydig cells, also called as interstitial cells, secrete androgens. कौन से लेते हैं बेटा अपने पास? टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोस्टेरोन। आपको क्या होता है? दो नाम तो आना चाहिए, ये एक नाम तो सबसे कॉमन, एक्स्ट्रा नाम तो आपको आना चाहिए, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन आपको आना ही चाहिए। ठीक है? अच्छा, अब आता है ये देखो, ये जो है आपको फ्लोचार्ट बनाया। FSH किस पे काम किया? सर्टोली। ठीक है? उसने क्या बनाया? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, उसने क्या किया? और इसने क्या किया? आपके जो सेल्स थे उनको एक्टिव किया, बोलता क्या बनाना स्टार्ट करो, आप गैमेट बनाना स्टार्ट करो। देख रहे हैं ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये क्या निकला? FSH, और ये क्या है? LH। ठीक है? LH किस पे काम करता है? ये लेडी सेल। लेडी सेल ने क्या बनाया? टेस्टोस्टेरोन। FSH किस पे काम करता है बेटा? इस पे किससे काम करेगा? ये सेल्स के ऊपर काम करेगा। फाइनली क्या होगा आपका? यहाँ पर आपका गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से एंटीजन बाइंडिंग, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ। तो ये स्पर्म बनाने के लिए ये दोनों चाहिए। स्पर्म को रोकने के लिए क्या चाहिए? इनहिबिट, और स्पर्म को बनाने के लिए क्या चाहिए? ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। बिकॉज जब तक एंड्रोजन आएंगे नहीं तब तक आपका गैमेट फॉर्मेशन होगा नहीं। बहुत सारा गैमेट बन गया, जैसे कि मान लीजिए कोई बॉय है, वो 15 साल का है, राइट? तो उसके अंदर ऑब्वियसली टेस्टिस में सारा स्पर्म भरा रहेगा, तो उसमें क्या करना है? स्पर्म प्रोडक्शन को रोकना है। तो उसमें कौन सा हार्मोन आएगा? इनहिबिट। ठीक है? ये दोनों, ये इनहिबिट कौन सा हार्मोन है? ये प्रोटीनेशियस हार्मोन है। कौन सा? ये प्रोटीनेशियस। जबकि टेस्टोस्टेरोन क्या था बेटा आपका? वो स्टेरॉयडल हार्मोन था। स्टेरॉयड का प्रिकर्सर क्या है बेटा? स्टेरॉयड की शुरुआत कहाँ से होती है? कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल एक टाइप का लिपिड है, तो एक लिपिड्स हार्मोन।
एंड्रोजन का फंक्शन क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन को कंट्रोल करना। स्पर्म फॉर्मेशन नहीं करवाएगा बेटा, स्पर्म फॉर्मेशन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। एंड मेंटेनेंस ऑफ मेल सेक्रेटरी सेक्स ऑर्गन एंड कैरेक्टर्स को मेंटेन करना। प्रोटीनेशियस हार्मोन में क्या क्या आ रहा है? एक आपका एनीपिन आ रहा है, एक आपका एबीपी आता है। आपको दोनों नाम आपको आने चाहिए, ठीक है। एनी डाउट? प्रोटीनेशियस हार्मोन ऑफ टेस्ट लिस्ट ये देखो, पिट्यूटरी से क्या निकाला था मैंने? गोनाडोट्रोपिन ना बेटा, गोनाडोट्रोपिन। लेकिन पिट्यूटरी क्या खुद से गोनाडोट्रोपिन निकाल सकता है? पहले परमिशन किससे लेगा वो? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ठीक है, मैं देता हूँ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये किस पे काम करेगा? तब पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा बेटा? गोनाडोट्रोपिन LH एंड FSH, ठीक है, तभी काम करता है। इससे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आते हैं ओवरीज। ओवरीज का दो काम है, एक तो काम इसका गैमेट बनाना, दूसरा काम इसका हार्मोन बनाना। तो गैमेटोजेनेटिक प्रोसेस भी है एंड इसका जो है एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है। गैमेट में क्या बनाएगा बेटा? वो oocyte बनाएगा। क्या बनाएगा वो? oocyte। और हार्मोन्स में कौन सा हार्मोन बनाएगा बेटा? ये दो हार्मोन बनाता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन बेटा ये तो सेकेंडरी प्रोडक्ट है, एक्चुअली प्रोजेस्टेरॉन से पहले एक और प्रोडक्ट होता है, उसको बोलते हैं प्रोजेस्टिन। क्या बोलते हैं? प्रोजेस्टिन। प्रोजेस्टिन जाके आगे कन्वर्ट किसमें होता है? प्रोजेस्टेरॉन में। और ये दोनों ही हार्मोन क्या है आपके? ये आपके दोनों हार्मोन जो मैंने अभी नाम दिया, यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों के दोनों आपके लिपिड सोल्यूबल हार्मोन है, यानी कि दोनों के दोनों क्या स्टेरॉइड हार्मोन है, यानी दोनों का प्रिकर्सर क्या होगा? कोलेस्टेरॉल होगा। ये हमने पढ़ा था जब स्टार्टिंग में पढ़ा हार्मोन, याद है? लिपिड सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल हार्मोन, मैंने आपको सिखा दिया होगा, ठीक है। कैन यू सी दिस? ये दिख रहा है आपको? मेल के अंदर क्या होता है ना, मेल के अंदर टेस्टिस के अंदर जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, उनके अंदर जो जर्मिनल एपिथेलियम है, वो लगातार क्या करता था? जब तक मेल मर नहीं जाता तब तक वो स्पर्म फॉर्मेशन करते रहेंगे। ऑब्वियसली एक एज के बाद स्पर्म फॉर्मेशन की जो रेट है वो कम हो जाएगा, लेकिन स्पर्म फॉर्मेशन थ्रू आउट द लाइफ होता रहेगा। मतलब फ्रॉम द एज ऑफ टीनेज से लेकर टिल द डेथ सब कुछ नॉर्मल रहा तो कंटिन्यूअस स्पर्म फॉर्मेशन होता रहेगा। फीमेल केस में ऐसा नहीं है। देखो फीमेल केस में दिख रहा है ये वाला पार्ट जो लिखा है, इसको क्या लिखा नाम लोगों ने? अब मेल के केस में जर्मिनल एपिथेलियम ये क्या करेगा? जर्म सेल बना रहा है, लेकिन फीमेल के केस में जर्मिनल एपिथेलियम किसी काम का नहीं है। इसलिए अब इसका जो अगर जो मैंने एमबीबीएस की बुक्स में पढ़े हुए हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग नाम चेंज कर बोलते हैं, इसको सरफेस एपिथेलियम। क्या बोलते हैं इसको? सरफेस एपिथेलियम। देखो इसका जर्मिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो ये आप जो देख रहे हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? फॉलिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? फॉलिकल। एक फीमेल जब बॉर्न होती है, एकदम कहानी सुन लेना, एक फीमेल जब बॉर्न होती है तो ऑलरेडी इसके दोनों ओवरीज में मिलियंस ऑफ इमैच्योर फॉलिकल्स। कितने हैं? मिलियंस। समझा आपको? ये 1 से लेकर 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक हो सकते हैं। एज सुन एज जैसे वो ग्रो हो रही है धीरे तो लगातार देखिए जो फॉलिकल्स है वो डीजेनरेट होते जा रहे हैं, डीजेनरेट होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं और होते जा रहे हैं। जब वो पहुंचती है कौन सी एज पर? फर्स्ट टाइम प्यूबर्टी को हिट करती है, यानी कि 11-12 साल की एज, तब उसके पास सिर्फ 400 से लेकर 450 इतने ही फॉलिकल बचते हैं। इतने सिर्फ 400 से लेकर 450 तक फॉलिकल बचते हैं। ये फॉलिकल में होता क्या है बेटा? मान लीजिए आपका ये फॉलिकल है, तो फॉलिकल के अंदर ही क्या होता है? oocyte होता है। ये दिख रहा है आपको? ये oocyte है। बाकी ये पूरा जो पार्ट जो जलेबी जैसा बना है, इस पूरा क्या बेटा आपका? फॉलिकल है। क्या ये अंदर में ऐसे रहे फॉलिकल है। ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसके साथ कुछ और भी चीज हो, इसके साथ कुछ चीज जुड़ी हुई है। ये पूरा क्या है आपका? oocyte है। क्या है आपका?
ये वो साइड बेटा, ये वाला पार्ट वो साइड है, बाकी सब फॉलिकल है। यानी आपका फॉलिकल और वो साइड एक साथ, समझा? ठीक है, एनी डाउट? अब क्या होता है, जब लड़की 12 साल की एज में पहुंच गई, टीनेज को हिट किया, तब पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या आएगा, LH एंड FSH। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या आएगा, LH एंड FSH। अब ये FSH कहाँ काम करता है, FSH यहाँ काम करेगा, ओवरी के ऊपर ही काम करेगा। देखो ओवरी भी किसके ऊपर काम करेगा, वो फॉलिकल के ऊपर। जो सबसे पहला फॉलिकल है उसको बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या बोलेंगे, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। और उसकी वजह से आपका जो ओवरी, आपका सॉरी आपका जो ये टू साइड है, यानी कि आपको फॉलिकल है, फॉलिकल धीरे क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है। क्या हो रहा है, मैच्योर। कैन यू सी दिस वन, देख रहे आपको? यही आपका जब मैच्योर हो जाएगा बेटा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल। तो फॉलिकल को मैच्योर करने वाला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, राइट? यही FSH मेल में क्या बना था, टेस्टिस, किसके थ्रू, सर्कुलेशन के थ्रू। यही चीज यहाँ पे क्या बना रहा है, वो आपका फॉलिकल को मैच्योर भी कर रहा है। और फॉलिकल मैच्योर होगा तो उसके अंदर का oocyte भी क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है। क्लियर हुआ? FSH मेल में क्या कर रहा है, फीमेल में क्या कर रहा है, क्लियर है? कुछ डाउट? अब ये जब पूरा मैच्योर हो जाएगा तो यहाँ पर आगे इसके ऊपर मैच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल पे क्या काम करेगा, LH आएगा। और बेटा LH क्या करेगा, इसको बर्स्ट कर देगा। और इसमें से ये वाला पार्ट दिख रहा है, दिख रहा है कोई वाला पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट क्या आ जाएगा, आपका पूरा बाहर आ जाएगा। ये जो बाहर है इसको बोलते हैं बेटा सेकेंडरी oocyte। क्या बोलते हैं इसको, ठीक है? जब ये अंदर था तो उसको बोलते थे प्राइमरी oocyte। क्या बोलते थे, प्राइमरी। समझा आपको? ये क्या आपका सेकेंडरी oocyte है। कोई डाउट? ये तो बाहर आएगा, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको क्या बन जाएगा आपका, कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करेगा बेटा, हार्मोन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, ठीक है? एनी डाउट? श्योर? जब आपका फॉलिकल डेवलप हो रहा था तो कौन सा हार्मोन आ रहा था, पता है यहाँ से? एक तो इस पे आगे बेटा किसने काम किया, FSH। ये डेवलप होना शुरू कर, तो यहाँ से इस डेवलपिंग फॉलिकल से हार्मोन आएगा बेटा, कौन सा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कहाँ काम करेगा पता है, इसका अपना रोल कहाँ प्ले करता है, ये रोल प्ले करेगा यूट्रस के अंदर। किसने करेगा बेटा, ठीक है? अभी मैच्योर हो गया, जैसे ही मैच्योर का एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो गया, कम। लेकिन जैसे ही मैच्योर का इसने एस्ट्रोजन का लेवल कम किया, वैसे कौन आ गया यहाँ पर अभी, LH। कौन आ गया बेटा, LH। कहाँ से आए हैं, पिट्यूटरी, यहाँ से आ गया, यहाँ से ये आ गया। समझा आपको? LH किसके काम करेगा बेटा, फॉलिकल पे। फॉलिकल क्या हो जाएगा, बर्स्ट। क्या बन गया ये, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बेटा यहाँ से हार्मोन आएगा, कौन सा हार्मोन पता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों आएगा। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जिसमें प्रोजेस्टेरोन की मात्रा क्वांटिटी ज्यादा होती है, एस्ट्रोजन की मात्रा कम। लेकिन एस्ट्रोजन होगा, एस्ट्रोजन तो होगा पक्का है। यानी कि जैसे इसकी वजह से एस्ट्रोजन कम हुआ, इसने क्या किया, एस्ट्रोजन के लेवल को वापस से बढ़ा दिया। आप जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ोगे ना, आप देखोगे ओव्यूलेशन, जब का ओव्यूलेशन हुआ तो उस समय आप देखोगे FSH सॉरी आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल दोनों क्या हो जाते हैं, एकदम हाई हो जाते हैं। आप देखोगे, उसको सिखाएंगे आपको, ठीक है? एनी डाउट? तो कितने हार्मोन आ गए, एक हार्मोन FSH, दूसरा हार्मोन क्या है, LH। ये हमने पढ़ लिया। ओवरी में से क्या आ रहा है बेटा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जिसमें से मेनली एस्ट्रोजन को कौन प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, फॉलिकल। और प्रोजेस्टेरोन कौन रिलीज कर रहा है बेटा, आपका कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है? अभी आगे इसमें हम जो पढ़ने वाले हो पढ़ेंगे कि एक्चुअली LH एग्जैक्टली कहां पर काम कर रहा है, एग्जैक्टली LH काम करता कहां पर है वो देखते हैं। दो हार्मोन स्टेरॉइड एंड प्रोटीनेशियस। स्टेरॉइड में क्या आएगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन, जो मैंने आपको बोला प्रोजेस्टिन आते हैं। ठीक है? ये देखिए, कैन यू सी दिस डायग्राम, द ब्यूटीफुल डायग्राम। यही बेटा क्या है आपका oocyte। ये क्या आपका बेटा पूरा oocyte है, मतलब पूरा ये पूरा ग्राफियन फॉलिकल है, उसके अंदर ये क्या आपका oocyte। कितना पार्ट, कैन यू सी दिस, कितना पार्ट आपका पूरा क्या है, oocyte है, उसमें अलग अलग लेयर्स हैं। और ये पूरा एक साथ क्या बोले हैं, ग्राफियन फॉलिकल।
समझा आपको? ग्राफिन फॉलिकल के बाहर आपको अलग अलग लेयर्स मिलेंगी। सबसे पहले इसमें आता है आपका ड्राई लेयर, जिसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होता, उसको बोलते हैं एक्सटर्ना थीका एक्सटर्ना। कहाँ लिखा है, क्या मिलेगा बेटा आपको? थीका एक्सटर्ना। उसके अंदर आता है थीका इंटरना, जिसके अंदर आपको मिलेंगे ब्लड वेसल्स। उसके अंदर आपको मिलेगा एक लेयर, कैन यू सी दिस ब्लू लेयर, दिख रहा है आपको? ये इसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? ये ब्लू लाइन। उसके अंदर दिख रहा है सर्कल सर्कल छोटे छोटे सेल्स, इनको बोलते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स। क्या बोलते हैं इनको? ग्रैन्युलोसा सेल्स। क्या बोलेंगे इनको? ग्रैन्युलोसा सेल्स। अच्छा, उसके बाद आपको दिख रहा है ये पूरा वाला पार्ट, इसके अंदर सबसे बाहर वाला जो पार्ट दिख रहा है ये, इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या बोलेंगे? कोरोना रेडिएटा। ये दिख रहा पार्ट, ये इसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। क्या बोलेंगे? और उसके अंदर आपको दिख रहा है ये क्या है? ये क्या आपका प्राइमरी oocyte है। ये दिख रहा है आपको, ये अंदर क्या है? प्राइमरी oocyte। समझा आपको? तो जोना सबसे पहले बाहर क्या मिलेगा? कोरोना रेडिएटा। अंदर क्या मिलेगा? जोना पेल्यूसिडा। उसके अंदर क्या मिलेगा आपको? प्राइमरी oocyte। ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट। कोई मिस्टर सिखा दिया आप लोग को ये मेरे वाला, इसको क्या बोलते हैं? ये एग्जाम में पूछा नहीं था, क्वेश्चन है बाबा। इसको बोलते हैं बेटा, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं क्यूमुलस ओफोरस। क्या बोलते हैं? क्यूमुलस ओफोरस। ये वाला पार्ट है, ठीक है, याद रखना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया? अगर किसी हार्मोन के इसके ऊपर काम करना है तो एक्सटर्ना पे काम करेगा, इंटरना पे? ऑब्वियसली पहले एक्सटर्ना पे आएगा, लेकिन एक्सटर्ना के ऊपर ब्लड वेसल से नहीं है ना बेटा। तो यहाँ तक आने के लिए ब्लड वेसल कौन दे रहा है? इंटरना। तो इंटरना पे कहाँ काम करेंगे बेटा? इंटरना पे काम करेंगे। कोई तो हार्मोन इंटरना पे जाएगा, एक्सटर्ना पे तो काम क्या है ही नहीं, बिकॉज हार्मोन कहीं भी पहुँचने के लिए किसका सहारा लेते हैं? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल एक्सटर्ना के पास है नहीं, तो किस पे काम करेंगे बेटा? इंटरना पे काम करते हैं, ठीक है। अभी ध्यान सुनो एक चीज यहाँ पर, एकदम ध्यान सुनो। At least 6 different estrogen have been isolated from the plasma of human female, but only 3 are present in the significant quantities: estradiol, estrone, and estriol. In a non-pregnant women, अगर women pregnant नहीं है, the most abundant estrogen is estradiol। Important question है, अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन का टाइप है कॉमनली मिलने वाला, वो कौन सा है? estradiol, which is synthesized from the cholesterol in the ovaries। ये LH है, LH act on theta interna cell। समझा आपको? क्या रखना। और इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? एंड्रोजेंस। ये जो एंड्रोजन है बेटा वो कहाँ घुस जाएंगे? अंदर घुस जाएंगे, किसके थ्रू? ग्रैनुलोसा सेल्स। और वो क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा? तो हमको लगता है एंड्रोजन खाली मेल के अंदर आता है, नहीं, एंड्रोजन फीमेल के अंदर भी आता है, लेकिन वो एंड्रोजन बाद में कन्वर्ट किसमें जा रहा है? एस्ट्रोजन में। किसके थ्रू बेटा? समझा आपको? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, फिर से एक बार समझाता हूँ। देखो, ये आपका ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है, ये आपका थीका एक्सटर्ना, ये क्या बेटा? थीका। एफएसएच भी आ रहा है, एलएच भी आ रहा है। अंदर ये क्या बेटा? आपका प्राइमरी oocyte है, ठीक है। यहाँ पे छोटे सेल्स क्या बोलते हैं बेटा? ग्रैनुलोसा सेल्स। क्या बोलेंगे बेटा? ये आपको ग्रैनुलोसा सेल्स है। ये जो आपको लेयर दिख रही है क्या आपका? बेसमेंट मेम्ब्रेन बेटा। क्या ये? ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो ब्लू लाइन दिखाई दे रहा है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये है आपका थीका इंटरना। क्या ये ब्लड वेसल्स उसके, क्या ये बेटा? ब्लड वेसल्स। अब एफएसएच आता है, ध्यान सुनना, एफएसएच किस पे काम करता है? सीधा ग्रैनुलोसा सेल्स। किस पे काम करेगा बेटा? ग्रैनुलोसा सेल्स। जैसे एफएसएच ने किस पे काम किया? ग्रैनुलोसा सेल्स पे काम किया, तो आपके ये जो सेल्स है वो एक्टिव हो गए। क्या हो गए?
ठीक है, ध्यान सुनना कहानी, एक्टिव हो गया। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये अंदर जो आपका ये जो आपका प्राइमरी oocyte है वो धीरे धीरे क्या होता है, डेवलप होना शुरू होता है और आपका फॉलिकल भी क्या होता है, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। डन। तो आपके एफएसएफ ने काम किया ऑब्वियसली फॉलिकल पी के लिए, फॉलिकल में कहा किया बेटा वो, तो ग्रेन्युल से सब एक्टिव हो गए। अब आता है कौन, एलएच। एलएच किस पे काम करेगा, थीका इंटरना, और थीका इंटरना क्या करेगा, उस एलएच को कहां भेजेगा बेटा, कहां भेजेगा उसको, यस अंडरस्टूड। और ग्रैनुलोसा सेल क्या करेगा, उस प्रोड्यूस होने वाले एंड्रोजन को कन्वर्ट किसमें कर देगा बेटा, एस्ट्रोजन में। समझा, एनी डाउट। तो एलएच ने किस पे काम किया, थीका इंटरना। थीका इंटरना ने क्या प्रोड्यूस किया बेटा, उसने एंड्रोजन। एंड्रोजन कहाँ गया, अंदर किसके पास, ग्रैनुलोसा सेल्स के पास, उसको कन्वर्ट किसमें कर दिया बेटा, एस्ट्रोजन। समझा आपको, किसमें कन्वर्ट किया गया, एस्ट्रोजन। कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, एनी डाउट। एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है, सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर, राइट, जैसे पढ़ लेते हैं, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द ब्रेस्ट डेवलपमेंट की कोर्स में आता है। The secondary sex character include distribution of adipose tissue in the breast, abdomen, mons pubis, hips, voice pitch, a broad pelvis, a pattern of hair grow on the head and body। क्या क्या हो रहा है, सबसे पहला आवाज क्या रहेगी, पतली, जनरली पतली होती है, ठीक है। दूसरा, ब्रेस्ट के अंदर क्या होंगे, एडिपोज टिश्यू में होंगे, जमा होना शुरू होगा, जिससे ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होगा। तीसरा, आपका जो हिप रीजन होता है, कमर वाला पार्ट, यहाँ पर क्या होता है, कमर वाले पार्ट के लिए हिप रीजन में क्या होगा, यहाँ पर एडिपोज टिश्यू में होगा, जमा होगा, जिससे एरिया क्या हो जाएगा, वो ब्रॉड होगा, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस मतलब ये आपको जब बेली होता है ना, उसके नीचे यहाँ पर क्या होगा बेटा, आपके सेक्सुअल ऑर्गन में यहाँ पर आपका प्यूबिक हेयर्स होते हैं, वहाँ पर क्या होंगे, वहाँ पर क्या होता है, फैट का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। कारण क्या है, कारण क्या है फैट का डिपोजिशन होना, क्योंकि जब बच्चे को जन्म देना होता है ना बेटा, राइट, तो वजाइनल ओपनिंग से बच्चा बाहर निकलता है, तो उस समय वो जो फैट्स हैं वो बेटा सोफा या कुशन जैसा काम करते हैं मदर के लिए, अंडरस्टूड। इसलिए वो सारे पार्ट में फैटी टिश्यू का होना बहुत ज़रूरी होता है, मदर के लिए भी सही है और बेबी के लिए भी सही है, अंडरस्टूड, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस, क्या नाम है बेटा, मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, अंडरस्टूड। ब्रॉड पेल्विस, कमर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा। एंड हेयर ग्रोथ ऑन द हेड एंड बॉडी, बालों का हेयर ग्रोथ अलग हो जाता है। कभी देखा है जो एक छोटी बच्ची जो कि 8-9 साल की है और एक वो लड़की जो 15-16 साल की है, दोनों के हेयर पैटर्न में डिफरेंस आ जाएगा। छोटी बच्ची के पास सीधे सीधे रहते हैं, लेकिन जैसे आप बड़े होते हैं आपके बाल में थोड़ा कर्लीनेस आना शुरू हो जाता है, आगे के बाल गायब होने शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे आपको ना टकलापन दिखाई देना शुरू हो जाएगा, अंडरस्टूड। बॉडी में अंडर आर्म में जाएंगे, हेयर ग्रोथ होगा, सेक्सुअल ऑर्गन के बाद भी हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। ये सब किसके कारण है बेटा, एस्ट्रोजन के कारण है, विदाउट, ठीक है। पिंपल्स आना, ऑयल का स्किन आपकी ऑयली हो जाना, ठीक है। बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना, ये भी किसकी वजह से हो रहा है, एस्ट्रोजन की वजह से ही होता है, याद रखिए। अच्छा, अब और क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर फैट के लेवल को क्या रखता है, ये कम, कोलेस्ट्रॉल के लिए बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को क्या करेगा बेटा, ये कम करेगा, लिपिड के लेवल को क्या करेगा, ये कम करेगा, ठीक है। इसकी वजह से वो लोग स्लिम रहते हैं 15, 16, 17, 18 साल तक, 20 साल तक, 22 साल तक, बट आफ्टर बिकमिंग अ मदर वो स्लिमनेस क्या हो जाता है बेटा, धीरे धीरे लूज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो एक सिंबल है कि वो एक माँ बन चुकी है, ठीक है, एनी डाउट। अच्छा, एक और यहाँ जब इम्पोर्टेंट देखो, मॉडरेट लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन ब्लड इनहिबिट द रिलीज ऑफ GnRH, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखो एस्ट्रोजन क्या बता रहा है भाई, कि एस्ट्रोजन ये बता रहा है कि भाई वो फिलहाल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब एस्ट्रोजन बताता है कि अभी लड़की मैच्योर हो गई है, राइट।
अगर ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन है बेटा तो एक हार्मोन काम नहीं करेगा। कौन सा हार्मोन? अच्छा, GnRH नहीं आएगा बेटा तो ऑब्वियसली आपका गोनाडोट्रोपिन नहीं आएगा, यस और नो? वो नहीं आएगा तो बेटा LH और FSH भी नहीं आएंगे। और जब ये दोनों नहीं आएंगे बेटा तो जब तक FSH नहीं आएगा तब तक आपका नया फॉलिकल डेवलप होगा क्या? नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। नया फॉलिकल डेवलप नहीं होता। नया फॉलिकल डेवलप तो LH किस पे काम करेगा? इसे काम नहीं करेगा। इसका मतलब जब तक ब्लड में क्या है? एस्ट्रोजन है, तब तक GnRH का लेवल क्या रहेगा? बहुत ही कम रहता है। एस्ट्रोजन का लेवल कब हाई होगा? दो टाइम पर, या तो तब जब एक्चुअली क्या हो गया है, वो प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी टाइम पे एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है? हाई। प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी क्या होता है? हाई। दोनों का लेवल हाई है तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज आ रहा है भाई कोई जरूरत नहीं है GnRH इसकी, आपको NH और FSH की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसीलिए जब तक प्रेगनेंसी होती है कभी पीरियड्स नहीं आते। दूसरा, जब बेबी डिलीवर होने के बाद भी जब माँ अपने बच्चे को मिल्क फीडिंग करवाती है उस समय भी आपके फीमेल के अंदर जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है? एकदम सुपर हाई होता है। एटलीस्ट स्टार्टिंग के 3 महीने तो होते ही। इसीलिए 99% वीमेन में आप देखोगे वर्क के 3 महीने तक बिल्कुल पीरियड्स नहीं आते। समझा आपको? ये कारण है। हालांकि कुछ आपको एक्सेप्शन मिल जाएंगे, भाई बर्थ के 1 महीने का 15 दिन को पीरियड्स आने शुरू हो गए, वो अलग केस है, वो एक्सट्रीम केस है। ठीक है? हेलो, समझ में आ रहा है पूरा कहानी? ठीक है? So, moderate level of estrogen in the blood inhibits the release of GnRH by the hypothalamus, and secretion of LH and FSH also decreases from the pituitary gland. Progesterone secreted mainly the cell of corpus luteum. कॉर्पस ल्यूटियम को येलो बॉडी भी कहा जाता है। कॉर्पस का मतलब ही होता है बॉडी, ठीक है? एंड ल्यूटियम का मतलब क्या होता है? येलो। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, कॉर्पस ल्यूटियम कोऑपरेट with the estrogen to prepare and maintain the endometrium for the implantation of a fertilized ovum and to prepare the mammary gland for the milk secretion. क्या होता है? ये फीमेल का बेटा क्या है? ये यूट्रस है। क्या ये? यूट्रस। ऐसे ही होता है ना, पेयर शेप। और यहाँ पर क्या होता है? ये एक पूरा पार्ट क्या होता है आपका बेटा? वजाइना पार्ट रहता है। याद है कुछ ऐसे पढ़ा होगा आपने, है ना? यहाँ पर आपको क्या होता है? ये फॉलिकल्स। करेक्ट ना? ऐसे ही, ठीक है? देखो होता क्या है कि कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से क्या निकलता है बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन। अच्छा, ये जो यूट्रस है ना, ध्यान देना, यूट्रस के अंदर आपको जो है बेटा ये लेयर्स होती है। यूट्रस का क्या बाहर वाला लेयर दिख रहा है, बाहर वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं इसको? फिर अंदर वाला पार्ट भी होता है ये पूरा क्या है? ये अंदर वाला पार्ट दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। और बीच में देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये पूरे मसल्स का पार्ट, इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलेंगे इसको? तो यहाँ पर अंदर एंडोमेट्रियम में बेटा यहाँ पर कुछ चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं? कुछ चेंजेस। वो चेंजेस किसकी वजह से हो रहे हैं? प्रोजेस्टेरोन। चेंजेस हो रहे इसके कारण, लेकिन हो क्यों रहे हैं? ताकि जो बेबी आने वाला है उसको यहाँ पर आसानी से इम्प्लांट किया जा सके। यानी जब तक प्रोजेस्टेरोन है
तो बेबी वहां पे इम्प्लांटेड रहेगा, यानी पूरी प्रेगनेंसी के थ्रू क्या मेंटेन रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन रहेगा। यही प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, आपके मैमरी ग्लैंड में मिल्क को प्रोड्यूस करवाने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। किसके अंदर, मैमरी ग्लैंड के अंदर। एनी डाउट? तो प्रोजेस्टेरॉन इसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्रेगनेंसी हार्मोन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन। एनी डाउट? कोई बोलेगा प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, तो क्या आंसर आएगा, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, और फिर से बोल दूं, जैसे मैंने बताया, अगर LH और अगर आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही हाई है बेटा, तो उस समय GnRH, RH, LH जो भी है सबका सिग्नेचर क्या हो जाएगा, एकदम कम या बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये जो सिंबल है उनकी प्रेगनेंसी का। एनी डाउट? प्रोटीनेशियस हार्मोन का नाम क्या है, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन में क्या होता है कि भाई जब ब्लीडिंग हो रहा है, तो ब्लीडिंग हो रहा है तो उस समय क्या होता है, काफी पेन होता है, राइट। लेकिन उसके बाद क्या होता है, रिलैक्सिन क्या करता है, आता है 3-4 दिन के बाद, और जो पेन होता है उसको रिलैक्स करवाना शुरू करता है। यही रिलैक्सिन एक जगह और रिलीज होगा बेटा, जब मदर क्या करती है, बच्चे को बर्थ देती है। जब जन्म देती है बेटा, उस समय क्या होता है कि बॉडी के यूट्रस क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट तो काफी ज्यादा क्या होता है, पेन। अगर ये पेन कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा तो मदर उस पेन को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए पहले पेन का लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे, बाद में रिलैक्स। कौन सा हार्मोन आएगा, रिलैक्सिन। थोड़ा पेन क्या होगा, कम, वापस से पेन का लेवल बढ़ाएंगे, फिर थोड़ा सा कम, यानी कि 10% बढ़ा के 2% रिलैक्सिन, 8% पेन मेंटेन है। अभी 8 को बढ़ा के 14 कर देंगे, फिर 2% रिलैक्सिन, फिर 14 से कर देंगे 80% कितना करते हैं, 2% रिलैक्सिन। मतलब आपका जो पेन है वो कंटिन्यूस शार्प से नहीं बढ़ रहा है बेटा, वो पेन कर रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर थोड़ा कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर थोड़ा कम हो रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, मदर उस पेन को टॉलरेट कर पाती है। उस समय भी कौन सा हार्मोन काम कर रहा है बेटा, रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, रिलैक्सिन। क्लियर है? तो एक हार्मोन मैंने जो बोला, जो बर्थ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पांसिबल है, बताइए। व्हिच हार्मोन इज रिस्पांसिबल फॉर द बर्थ? हिंट देता हूं, वो दिखाता है बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन बेटा, ऑक्सीटोसिन। इसको बर्थ हार्मोन बोलते हैं। मैंने बताया इसको मिल्क रिलीजिंग हार्मोन भी बोलते हैं, है ना। ठीक है, देखो, द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रिलैक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग ईच मंथली साइकिल रिलैक्सेस द यूट्रस। यूट्रस को रिलैक्स करेगा बाय इनहिबिटिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको क्या करवाएगा, रिलैक्स। भाई अभी कॉन्ट्रैक्ट मत, थोड़ा रुक जाओ, समझा आपको? ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द प्लेसेंटा प्रोड्यूसेस मच मोर रिलैक्सिन। जब प्रेगनेंसी हो गई है तो रिलैक्सिन कौन प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा पता है ना, ठीक है। एंड इट कंटिन्यू टू रिलैक्स द यूट्राइन स्मूथ मसल्स। या फिर स्मूथ मसल को, यानी यूट्राइन मसल क्या करने लगा था, ये भी रिलैक्स करवाना शुरू करता है। अंडरस्टूड? क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका यूट्रस क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, तो स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या चाहिए, रिलैक्सिन। एनी डाउट? रिलैक्सिन समझ में आ गया क्या काम कर रहा है? रिलैक्सिन दो जगह से आ रहा है बेटा। एक आ रहा है पहले कहाँ से, आपके कॉर्पस ल्यूटियम से, जब प्रेगनेंसी नहीं हुई है, और प्रेगनेंसी हो गई तो कहाँ से आएगा, वो प्लेसेंटा से आएगा। दोनों काम एक ही है, यूट्रस को रिलैक्स करना। यूट्रस में जो मायोमेट्रियम से क्या कर देना, एकदम रिलैक्स। प्रोटीनेशियस हार्मोन बेटा जो मैंने बोलते हैं इनहिबिट होता है, ठीक है। इनहिबिट का काम क्या है, जो भी चीज ज्यादा हो गया है उसको क्या कर दो, कम करो। एक्सरसाइज ज्यादा हो गया, कम करो। LH ज्यादा हो गया, कम करो। यानी इनहिबिट क्या कर रहा है, ये नेगेटिव फीडबैक देता है। क्या देता है, नेगेटिव फीडबैक। एक चीज याद रखना है कि इसका लेवल ज्यादा हो गया है, फटाफट क्या करो, कम करो, ठीक है। इट इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ FSH एंड आल्सो लेसर एक्शन ऑफ LH, दोनों को कम कर देगा ये देखिए, तो मैंने आपको बताया ओव्यूलेशन कैसे हो रहा है बेटा, मैंने सिखाया, फिर से सिखा देता हूँ। GnRH आया, राइट, उसने किस पे काम किया, पिट्यूटरी पे। उसने क्या रिलीज किया बेटा, LH किस पे काम किया बेटा, उसने पूरे आपके फॉलिकल पे काम किया। फॉलिकल क्या हो गया, पल्स, उसमें क्या बाहर आएगा, सेकेंडरी सुसाइड।
हियर क्या बाहर आ गया, सेकेंडरी उस साइड। घर पे जाके देख लेना, आराम से देख लीजिए कैसे इसमें पूरा साइकिल बनाया हुआ है, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, क्लेविन, किसका काम क्या है, कब कौन क्या काम करेगा, पूरा आपको दिखाया गया है। ठीक है, आराम से देख लीजिए, कोई घाई नहीं इसके अंदर। कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करता है, ओवरीज क्या रिलीज करती हैं। ठीक है, इसको आप देख लीजिए आराम से। नेक्स्ट क्या आता है बेटा आपका, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड था वो तो हमने पढ़ लिया, लेकिन किडनी खुद भी क्या करती है बेटा, हार्मोन को सिक्रीट करती है। किडनी दो हार्मोन सिक्रीट करता है बेटा, एक हार्मोन का नाम है एरिथ्रोपोइटिन। क्या नाम है, एरिथ्रोपोइटिन, जो बेसिकली क्या करेगा, आपके रेड बोन मैरो के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनाने का काम करेगा। ठीक है, हेलो, किडनी में से मैंने बोला इसमें से एक हार्मोन कौन सा आएगा बेटा, एरिथ्रोपोइटिन, जो आपके लिए ब्लड सेल्स को बनाएगा। इसी किडनी में से एक और हार्मोन आता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्सिट्रायोल। which हार्मोन बेटा, कैल्सिट्रायोल। कैल्सिट्रायोल इज नथिंग बट द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। यानी कोई पूछेगा आपके बॉडी में विटामिन डी कौन बना रहा है, तो क्या बोलेंगे, किडनी। कैल्सिट्रायोल, ये कैल्सिट्रायोल क्या कर रहा है, ये आपके इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनमें से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा और कहाँ भेज देगा, आपके ब्लड के अंदर। ठीक है, यानी कि मैंने आपने सीखा होगा कि भाई विटामिन डी तो हमको बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम कैल्शियम खाली कैल्शियम खाने से कैल्शियम मिलेगा नहीं, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए चाहिए विटामिन D3। सुना है, विटामिन D3, तो विटामिन D3 है क्या, कैल्सिट्रायोल है। क्या है वो, कैल्सिट्रायोल है। और कैल्सिट्रायोल की वजह से क्या होगा, आपके स्टमक में से, आपके इंटेस्टाइन में से, वहाँ से विटामिन डी को वहाँ से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर क्या करेंगे बेटा, भेजेंगे। और ब्लड को क्या करता है, फिर पूरी बॉडी में लेके जा रहा है। यानी कोई इंसान बहुत सारा कैल्शियम खा, लेकिन विटामिन डी ही नहीं है, तो कैल्शियम कभी भी यूज होने वाला नहीं है। तो विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी है। और प्रॉब्लम यह है कि हम मुंबई वाले, हमको जो है बेटा विटामिन डी मिलता नहीं है। ठीक है, एनी डाउट? क्वेश्चन ये आता है कि किडनी, अच्छा ठीक है आगे बढ़ते हैं, आपको समझना है। कैल्सिट्रायोल, द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी दैट रेगुलेट्स द कैल्शियम होमियोस्टैसिस। एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। छोटा बच्चा जो अभी पूरी तरह से डेवलप भी नहीं हुआ और वो इमैच्योर पैदा होगा, ठीक है, उस समय उसकी किडनी काम नहीं कर रही बेटा, किडनी काम नहीं कर रही। तो जब किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही उस समय एरिथ्रोपोइटिन बनाने वाला होता है लीवर। कौन बना रहा है बेटा, लीवर। ठीक है, ध्यान सुनिए, ये बच्चे के अंदर लीवर बना रहा है। जब बच्चा मैच्योर हो जाएगा, बच्चा मतलब मैच्योर 9 महीने के 10 महीने का होगा, प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई, तब कौन बनाएगा बेटा उसका, तब कौन बनाएगा, किडनीज। और उसके बाद जब हम 18 साल के ऊपर हो जाते हैं, 15-16 साल तक पहुँच जाते हैं, तब बेटा हमारा ब्लड बनाने का किडनी भी छोड़ देगी। कौन बनाएगा बेटा, हमारे रेड बोन मैरोस बनाएंगे। कौन बनाएंगे, रेड बोन मैरोस। इस सीक्वेंस आपको आना चाहिए। लीवर ने क्या बना चालू किया बेटा, एरिथ्रोपोइटिन, कौन सा हार्मोन, और इससे क्या बन रहा है बेटा, आरबीसी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसे छोटे बच्चे में जो एरिथ्रोपोइटिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफ़ी कम है। तो ऐसे बच्चे में आरबीसी का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा बेटा, आरबीसी का अमाउंट कम होगा। तो आरबीसी के अंदर मेनली क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है। आरबीसी में नहीं क्या होता है बेटा, मेनली इसमें होता है हेमोग्लोबिन। तो ऐसे बच्चे में हेमोग्लोबिन की मात्रा क्या होगी भैया, कम होगी। और ऐसे हेमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा प्रॉपर। तो ऐसे बच्चे में फिर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी। और ऐसे प्रॉब्लम हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया समझ में आ गया। हाइपो मतलब कम, ऑक्सिया मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर क्या है, काफी कम। कोई डाउट? ठीक है, चलो देखते हैं।
समझ में आ गया? अच्छा, इन्फॉर्मेशन समझा, ठीक है। हाइपोक्सिया आ गया। हाइपोक्सिया स्टिमुलेट द किडनी टू स्टेप अप द रिलीज ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। जब बच्चे को हाइपोक्सिया आ गया तो अब किडनी को लगता है यार तो सच में क्या हो गया है, ऑक्सीजन काफी कमी है, तब जाके किडनी अपना काम करना शुरू करती है। विच स्पीड द डेवलपमेंट ऑफ प्रो एरिथ्रोब्लास्ट एंड रेटिकुलोसिस इन द रेड बोन मैरो। आपको पता है रेड बोन मैरो कहाँ होता है? यहाँ पर बोन है, बोन के अंदर पता है इस तरह से लाइन होती है बेटा। ये वाला पार्ट क्या होता है आपका? सॉफ्ट बोन होता है। क्या होता है आपका? ये वाला क्या होता है आपका? यहाँ जितने भी नॉन वेजिटेरियन लोग हैं आप जानते हो ना कि बोन का ऊपर वाला पार्ट दबाता है और बहुत जल्दी पाउडर बन जाता है, तो नॉन वेज खाते हैं, है ना? लेकिन बीच वाला पार्ट बहुत कड़क होता है। तो टिप्स आर ऑलवेज सॉफ्टर। तो क्या बोलेंगे? समझा आपको? और नॉन वेज वाला पार्ट जो खाते हैं इसको पता है ये कटता नहीं जल्दी, है ना? हार्ड। इस सॉफ्ट बोन में है क्या बेटा? इसके अंदर ही क्या होता है, आपको क्या मिलेंगे? इसके अंदर क्या मिलने वाला है? रेड बोन मैरो। क्या मिलेगा? रेड बोन मैरो। समझा आपको? और किडनी से क्या निकल रहा है बेटा? ध्यान देना, किडनी से क्या निकल रहा है? एरिथ्रोपोइटिन। वो किस पे काम करेगा के? रेड बोन मैरो पे काम करेगा। रेड बोन मैरो में क्या क्या चीजें आती है? इसमें आते बेटा, एक तो इसमें आएगा आपका प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, एक इंपॉर्टेंट नाम है, आना चाहिए। प्रो मतलब पहले से ये इनएक्टिव फॉर्म में, एरिथ्रो मतलब होता है रेड ब्लड, ब्लास्ट मतलब सेल्स। जो सेल्स पहले से आरबीसी बना रहे हैं ये वो है, यानी इनको जब भी मौका मिले ये क्या बनाएंगे? आरबीसी बनाएंगे। लेकिन आरबीसी कौन से फॉर्म में होगा? इमैच्योर फॉर्म में होगा। कौन से फॉर्म में बेटा? इमैच्योर। ये क्या बनाएगा बेटा? इसकी वजह से यहाँ से क्या निकलेगा? इमैच्योर आरबीसी निकलेगा। क्या निकलेगा? इमैच्योर आरबीसी। और धीरे धीरे कुछ टाइम बाद इमैच्योर कन्वर्ट किस में जाएगा बेटा? आपका ये मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर आरबीसी के अंदर बेटा मैच्योर हो गया, मतलब क्या हो गया? इमैच्योर और मैच्योर में क्या डिफरेंस है कि भाई इमैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। वहाँ न्यूक्लियस हटा के वहाँ कौन भर गया? हेमोग्लोबिन। ये आपने सीखा हुआ है। आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता, यहाँ इसके अंदर कौन भर गया बेटा? हेमोग्लोबिन। अब ये क्या करेगा? ऑक्सीजन को कैरी करेगा, पूरी बॉडी में क्या करेगा? इसको डिलीवर करने का काम करेगा। So as the number of circulating RBC increases, more oxygen can be delivered to the body tissues. समझ में आ गया? ठीक है? आपको पता है जो पहाड़ों की ऊंचाइयों पर रहते हैं, आपको पता है जैसे हम जमीन से ऊपर जाते हैं हवा का जो प्रेशर वो कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? कम। तो वहाँ ऑक्सीजन का प्रेशर भी क्या होता है? कम। अब ऑक्सीजन का प्रेशर कम है लेकिन ह्यूमन तो वहाँ भी रहते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होती है। तो नेचुरली उनकी बॉडी किससे सफर कर रही है? हाइपोक्सिया, है ना? अब हाइपोक्सिया जिंदगी भर रख नहीं सकते, तो बॉडी क्या करती है? हाइपोक्सिया से क्या करती है? रिकवर करने की कोशिश करेगी। तो हाइपोक्सिया में क्या होगा? ज़्यादा आरबीसी बनेगा। किडनी को पता चलेगा ना भाई कि इसमें ऑक्सीजन क्या है? कमी है, आरबीसी का प्रॉब्लम हो रहा है। तो उस समय क्या होगा? ज़्यादा एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन किस पे काम करेगा? रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो क्या बनेगा? ज़्यादा ज़्यादा मैक्स टू मैक्स ब्लड सेल्स बनाएंगे, आरबीसी बनाएंगे, और वो आरबीसी का नंबर क्या होगा? आपके ब्लड के अंदर बढ़ेगा। इट मीन्स दैट जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं उनके अंदर आरबीसी के नंबर क्या होते हैं? ज़्यादा एज कम्पेयर टू दोज जो कहाँ रहते हैं बेटा? सी लेवल पर रहते हैं। समझा आपको? क्लियर हो गया? ठीक है? इसीलिए उनको वहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी उसके हिसाब से क्या हो चुकी है बेटा? अडैप्ट हो चुकी है। हम वहाँ जाते हैं तो हमें अडैप्ट होने में टाइम लगता है, हमको चक्कर में कई बार आते हैं, चक्कर आता है, उल्टी हो जाती है, बिकॉज ऑक्सीजन की कमी हो गई है। समझा? ठीक है? चलिए नेक्स्ट बात है
ये भी देखो, प्रीमैच्योर न्यूबॉर्न ऑफर एग्जिबिट एनीमिया। एनीमिया मतलब क्या होता है बेटा? डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी, चाहे किसी भी कारण से हो। आरबीसी की कमी हुई ना, उसको क्या बोल देंगे? एनीमिया। ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ, होता क्या है? ड्यू द फर्स्ट वीक आफ्टर बर्थ द लीवर नॉट द किडनीज प्रोड्यूस मोस्ट एरिथ्रोपोइएटिन। तो किडनी नहीं बना रहा बेटा, कौन बना रहा है? लीवर। क्या बना रहा है? एरिथ्रोपोइएटिन। Because the liver is less sensitive than the kidneys to the hypoxia, newborns have a smaller EPO response to the anemia than newborn adults. क्योंकि आपका जो लीवर है वो हाइपोक्सिया को उतना समझ नहीं पाता जितना कि किडनी समझ सकता है। इसीलिए लीवर जब आपका EPO बना रहा है, एरिथ्रोपोइएटिन बना है, तो उतना सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बनाता जितना कि किडनी बना सकता है। इसीलिए छोटे बच्चों में अक्सर एनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द एडल्ट। ठीक है, एनी डाउट इसमें? स्पेशली प्रीमैच्योर, हाँ बेबी मैच्योर हो गया 8:30-9 बजे बाद हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसकी किडनी काम कर रही है, बच्चा सुसु करना शुरू कर देता है ना। पैदा होती बच्चे देखो पहले ही घंटे के अंदर पहले क्या करेगा? वो सुसु करेगा, टॉयलेट करेगा, क्योंकि उसकी किडनी फंक्शनल है। लेकिन जो इमैच्योर होते हैं 6:30 बजे पैदा हुए, उनकी किडनी काम नहीं करती। अब किस बात है? हार्ट। क्या हार्ट भी हमारा हार्मोन निकालता है? यस, हार्ट में सिर्फ हार्मोन आता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्ट्री नेट्रियूरेटिक प्रोटीन या फिर एक्ट्री नेट्रियूरेटिक फैक्टर। जो भी एक्ट्री का मतलब क्या होता है बेटा? आपने हार्ट में एट्रियम सुना होगा, तो एट्रियम से बढ़ के आ गया है एट्रियम। सोडियम को नेट्रियम भी कहा जाता है। सोडियम का लैटिन नेम क्या है? नेट्रियम। कितने लोगों के बाद पता है? ओह गॉड, सोडियम का लैटिन नेम पता नहीं? नेट्रियम होता है। सोडियम का Na क्यों लिखते हैं? सोडियम के लिए Na क्यों? नेट्रियम। गोल्ड के लिए Au क्यों? ऑरम। गोल्ड के लिए Au, सिल्वर के लिए Ag, अर्जेंटम, मर्क्यूरी के लिए Hg, हाइड्रोगायरम। पता नहीं है सर? चलो ठीक। सो नेट्री वर्ड बेटा कहाँ से आया? वो नेट्रियम से आया, यानी सोडियम। ठीक है, तो ये वो फैक्टर है जो सोडियम से कुछ ना कुछ इसका कनेक्शन है, और उसका एट्रियम यानी हार्ट में जो एट्रियम होता है, होता क्या है? जब भी आपका, याद करो अपन रास मैकेनिज्म पढ़ा था, क्या होता है उसके अंदर कि अगर आपका सोडियम का लेवल क्या हो गया? कम, ब्लड का वॉल्यूम हो गया कम, ब्लड का प्रेशर क्या हो गया? कम, उस समय रास मैकेनिज्म काम करता है ना। और एल्डोस्टेरोन आके काम क्या करता है? सॉल्ट को एब्जॉर्ब करवाता है, क्योंकि नीचे पानी भी आता है, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन ऑलरेडी बीपी हाई है, आपने सुना हाई बीपी वालों का हार्ट का ज़्यादा टेंशन रहता है। बीपी ऑलरेडी हाई है तो क्या होगा? उस समय क्या काम करेगा बेटा? ANF या ANP, एक्ट्री नेट्रियूरेटिक प्रोटीन या एक्ट्री नेट्रियूरेटिक फैक्टर, ये काम करेगा। और ये रास मैकेनिज्म क्या करेगा? कम करेगा, बोलेगा नहीं तुम काम मत करो। एल्डोस्टेरोन का लेवल क्या कर देगा? कम करेगा। और सोडियम जो एब्जॉर्ब और उसके एब्जॉर्प्शन क्या करवा देगा? रोकेगा। उल्टा उसको यूरिन की फॉर्म में क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। समझा? इससे ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? कम, ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम, सोडियम का लेवल क्या हो जाता है? कम। लेकिन बाद में अगर नमक ज़्यादा खा रहे हो तो प्रेशर किस पे आ रहा है बेटा? आपके हार्ट पे, साथ में किस पे आ रहा है? आपकी किडनी पे आ रहा है। तो इसको बाहर निकालना है, इसको कम करना है। आप समझ रहे हो? पक्का दिमाग में जा रहा है? ठीक है, श्योर। चलो आगे देखते हैं। एट्रियल natriuretic peptide AMP, a large increase in blood volume क्या हो गया? बढ़ गया। Promote the release of ANP from the heart, ये कर क्या रहा है? ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम वाटर, सोडियम वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको क्या कर देगा? इनहिबिट। रुक जाओ। इन द PCT, याद है ना PCT मैक्सिमम सोडियम वाटर क्या हो जाता है बेटा? एब्जॉर्ब हो जाता है, इसको रोक देगा। And correcting that, it also suppresses the secretion of aldosterone and ADH, उसको बोलेगा तुम भी रुक जाओ।
दिस इफेक्ट इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इन यूरिन। इससे क्या होगा आपके यूरिन में क्या निकलना शुरू हो जाएगा, सोडियम, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोयूरेसिस, एंड इंक्रीज द यूरिन आउटपुट, इससे आपका यूरिन क्या होगा, ज्यादा बाहर निकलता है, व्हिच डिक्रीजेस द ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। समझा आपको? कोई डाउट? आई होप इतना समझ में आया आपको पूरा। घर पे जाके एकदम इत्मीनान से इस सारे पीपीटी को देखो, समझो और अपने नोट बनाने स्टार्ट करो, ठीक है? अरे भाई L8 की तरह लेक्चर 8 गौरव